अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तोबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एहसास रखने वाली जो रिएक्शन चैनल वाली है ना, उनके बारे में। क्योंकि भाई जैसे कि आप सबको पता होगा कि पलवा शाह जी हैं, उनको रिसेंटली वर्टिगो का इशू जो हमारे सामने आया, जो उनकी बीमारी सामने आई, फिर उनका जो सडनली जो इमरजेंसी वगैरह में उन्हें जाना पड़ा, उनकी तबीयत मतलब आप समझ जाएं कि वर्टिगो की वजह से काफ़ी ऊपर नीचे हो गई। और फिर उनके उसके बाद उनके बहनोई की भी तबीयत ख़राब हुई। और फिर हमारी जो बहुत ही एहसास रखने वाली जो रिएक्शन बहनें हैं, उनके तो ज़ाहिर सी बात है इस बारे में उन्होंने अपना जो एहसास था वो ज़रूर दिखाना ही दिखाना था, क्योंकि वो ऐसे रह कैसे पाती। तो जिसमें शामिल हैं, जिनके बारे में बात करूँगी। आप क्या समझ रहे हैं, मैं क्या बेनिफिशियल बातें मुस्लिम लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ या फिर रोशनी की या मॉडर्न? नो, मैं उनसे भी ज़्यादा जो एहसास रखती है ना पलवशा जी के लिए, उन लेडीज़ की बात करें जिसमें आती है हमारी माता श्री, रिएक्शन विद मजहूर और मलका आलिया। और अस्मा के वजह से मैंने देखे नहीं, हो सकता है वो उनका, मुझे नहीं पता। अभी मैं इन तीनों के बारे में बात कर रही हूँ। तो भाई मान गए यार, इतनी दया दिली, इतनी दया दिली। मोहतरमा सजेस्ट करिए पलवशा जी को कि आपको वर्टिगो का एक इशू सामने आया जिसमें आपका बहुत एहसास है, इनको दुआएं भी दे रही हैं, बुराइयां भी कर रही हैं। हाय, यही तो एक प्योर और जेन्युइन कंटेंट होता है जिसे हम देखते हैं। समझ नहीं आ रहा होता इंसान को कि यार ये सिंपैथी कर रही हैं, किसी का एहसास कर रही हैं, या फिर अपने डॉलर बना रही हैं। समझ नहीं आता कि इनका क्या है। पर मैं आपको बताती हूँ, सारी कहानी बेचारी आदत से मजबूर हैं और पैसे किसी ना किसी तरीके से कमाने हैं। तो बात करते हैं माता श्री और इनकी सपूत्री और उनकी दूसरी अम्मी, सेकंड मदर मलका आलिया के बारे में। भाई बहुत ही जेन्युइन राय रखने वाली और दरिया दिल रखने वाली पलवशा जी को एडवाइस कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा बीमार है तो दया दिल जी होंगे, जो एहसास रखते होंगे, वो एडवाइस तो करेंगे ना। वो आपको बताएंगे कि अभी इस टाइम आपके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ अच्छी हैं, कौन सी मेडिसिन अच्छी हैं, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी हैं, क्या नहीं है। तो इसी तरह हमारी ये प्यारी प्यारी दया दिल वाली माता श्री और उनकी सपूत्री और ये सब भी वर्टिगो के दौरान पलवशा जी को क्या ख्याल रखने चाहिए वो बता रही हैं, एडवाइस कर रही हैं दरिया दिल रखते हुए। चैनल बंद करो और बैठ जाओ। इतनी ज़बरदस्त एडवाइस, खुद तो अप्लाई नहीं करा होगा आपने ये सब। कह रही है माता श्री और उनकी सपूत्री के इनको चाहिए कि ये इतना हेक्टिक काम करती हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, इनको चाहिए कि 10-15 दिन ये अपना चैनल बंद करें, मोबाइल के बगैर अपनी फैमिली के साथ जिएँ, तो इनके लिए वर्टिगो में आसानी हो जाएगी। हाँ, ये इनकी एडवाइस है। जबकि इनके बारे में खुद देखिए माता श्री, मैं भी आपके लिए कुछ एडवाइस करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी बीमारी जो आपको नहीं दिख रही वो मुझे और काफ़ी मेरे देखने वालों को दिख रही है। आपको ना, आप एक डिप्रेशन की मरीज़ा मुझे लगने लगी हैं, नफ्सियात की मरीज़ा मुझे लगने लगी हैं। तो मैं भी आपको कुछ उस बीमारी के लिए अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी एडवाइसेस करना चाह रही हूँ। अब जैसे कि आपने पलवशा जी के लिए इतनी दया दिली रखी और एडवाइस की, और आपने कहा कि ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब पे ऑल द टाइम इस उम्र में एक्टिव रहना। आप भी पलवशी जी की ही उम्र की मुझे लगती हैं। आप भी पलवशी जी की एज के लगभग आगे पीछे ही होंगी। ज़ाहिर-सी बात है, आप कोई आलिया भट्ट तो है नहीं ना अभी भी। तो आपको भी मैं एक एडवाइस करना चाहती हूँ। कितना आप एक्टिव रहते हो यार। मतलब पलवशी जी ने कल कम्युनिटी पोस्ट लगाई, 1 घंटा दिया और हमारी माता श्री की वीडियो आ गई, वो भी अच्छी खासी 10-15 मिनट की, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद पड़ा। इतनी लंबी होती होंगी। फिर भाई पूरे दिन सबके व्लॉग्स देखना, चाहे वो घंटे के हों, चाहे वो आधे घंटे हों, चाहे वो पूरे घंटे हों। माता श्री की कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे, माता श्री तो देखेंगी। तो हमारी माता श्री तो हर चीज़ पे नज़र रखती हैं। फिर आसान थोड़ी होता है यार, सबकी वीडियोस देखो, फिर दिमाग चलाओ सोशल मीडिया पे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, 5-5 6-6 वीडियो रोज़ बनाओ। अरे यार, आप भी 10-15 दिन के लिए अपना चैनल थोड़ा रेस्ट करें, मोबाइल बंद करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। जो आपके किचन में शायद बर्तन सड़ रहे हो क्योंकि आप इतनी मसरूफ़ रहती हैं यार काम में, आपकी जो डेडिकेशन है ना, मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। जवान होके आपने सही कहा यार, सिस्ट्रोलॉजी के बारे में जो फरमा रही थी इनकी सपूतरी के, वो जो हैं वो रोज़ बनाती हैं, वो थक जाती हैं। मैं भी इतना मतलब नहीं कर पाती, लेकिन माता श्री, ये मैं तो कह रही हूँ, आपने पलवशा जी को भी सोशल मीडिया पे एक्टिव जो आप हैं, आपने उनको भी पीछे छोड़ दिया।
या वीडियो है किसी की या इनकी वीडियो है, क्या बात है। तो माता श्री आप भी थोड़ा अपने दिलो दिमाग को थोड़ा आराम देना। जो दूसरों को एडवाइस दे रही है पहले खुद पे तो अपना लें आप। आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका कंटेंट जो है व्लॉगिंग है, वो उसको बना के, लेकिन आपका जो कंटेंट है ना, दिमाग को खपा देने वाला है। हर टाइम बुरा बुरा सोचना, चुगलियाँ सोचना, लोगों की बीमारियों के मजाक उड़ा देना, इस कंटेंट पे तो बड़ा दिमाग लगता है। और इस उम्र में इतना दिमाग को दौड़ानी है कहीं, भाई क्या कह सकते हैं, आराम करें ना यार। फिर सोने पे सुहागा माता श्री की तो है, फिर इनकी सपूतरी की भी वीडियो है। उन्होंने भी वर्टिगो के बारे में कॉजेज़ वगैरह बताने की कोशिश की, नाकाम कोशिश, क्योंकि उसके बाद बेनिफिशियल बातें जो कि इस डिज़ीज़ को, इस बीमारी को, वर्टिगो को फेस कर चुकी हैं, उन्होंने उनसे बेहतर ज़ाहिर बात है, जो इंसान फेस कर चुका है अपने ऊपर, उससे बेहतर कौन इस बारे में बता सकता है। तो उधर इन बेचारी की कच्चे की बेचारी जब बोलती है अपना कबाड़ा करती है, रिएक्शन विद माई झूठ। हाँ, और फिर इनकी माता श्री जो है वो मुझे कहती है तू मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया, होमवर्क पूरे। अरे तुम अपनी सपूतरी थे तो कहो पहले वो भी तो होमवर्क किया करे ना, बस आके मुंह नहीं खोल दिया कर इस तरह से। बहरहाल ये बेचारी भी फरमा रही थी, दया दिल ये भी तो बहुत रखती हैं ना, कि जो पलवश जी हैं वर्टिगो के, उनको क्या क्या इश्यूज़ हुए हैं, क्योंकि वो इतनी एक्टिव रहती हैं। फिर कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उनको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया अपने आप को कह रही थी या किसको कह रही थी। और क्योंकि अगर डिप्रेशन होने वाला है, इनका बकौल इनका कहना है वो बैड कमेंट से भी डिप्रेशन लेती होंगी, तो मिस दया दिल, मिस चैरिटी, क्या क्या नाम दूँ मैं आपको रिएक्शन विद मैं झूठ, अगर आप इतनी दया दिल रखती हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ का आके मजाक बनाने की कोशिश करती, क्योंकि आपकी वीडियो से साफ दिख रहा था कि कोई आपने दया दिली में नहीं बनाए, बल्कि आपकी हर चीज़ में टाउन थे। और यही जो माता श्री ने थोड़ा खुल के बोला कि अपना चैनल बंद करो बैठ जाओ, इनके हिसाब से तो सारे व्लॉगर्स अपना चैनल बंद करें और बैठ जाएं, कमाए सिर्फ ये नाक बन के ना सोशल मीडिया पे सवार हैं और दूसरों पे नुक्ताचीनी करें, जैसे कि ये तो बहुत ही परफेक्ट चीज़ है ना भाई, कीड़े तो इनमें है ही नहीं, तो इसमें इनका क्या ही कह सकते हैं। हालांकि गलतियां हर इंसान से होती हैं, बीमारी हर इंसान के ऊपर आती हैं, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो जब हम सब में सेम ही चीज़ें आती जाती रहती हैं तो उसमें हम किसी और को क्या पॉइंट करें, लेकिन ये बेचारी फप्पे कुटनी वाली हरकतों से, आदतों से मजबूर है। फिर इन्होंने पलवश जी के जो बहनों, ये हिना जी के जो हस्बैंड है, उनका भी मजाक बनाया कि वो जब घूमने फिरने जाना होता है तब वो ठीक रहते हैं, जब घर फ्री होते हैं तो वो बीमार पड़ के बैठ जाते हैं। तो मतलब अगर कोई इंसान रात 9 बजे से रात 2 बजे तक वेटिंग में इमरजेंसी बैठा हुआ है तो वो कंटेंट के लिए है। हालांकि उनको इसके बगैर भी व्यूज़ आ जाते हैं। माता श्री हैं जिनको बड़े बड़े हथकंडे अपनाने पड़ते हैं व्यूज़ के खातिर, चीप टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं, एक की चार लगा के बोलना पड़ता है, फिर जाके इनको थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं। लेकिन अगलों को व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इमरजेंसी में बैठ के इतनी मेहनत कर रहे हैं। किसी की तबीयत का मजाक बनाते हुए आप लोग को 2 मिनट के लिए भी शर्म नहीं आती। फिर यहाँ पर ये लोग ये चीज़ वो कह रहे हैं कि ये लोग ओवर हाइप कर रहे हैं अपनी तबीयत ख़राब को। मैं कहती हूँ आजकल के इस दौर में इंसान इतना कमज़ोर है कि अगर किसी इंसान को 3 दिन से ज़्यादा बुखार भी हो जाता है ना, तो वो बेचारा इंसान वहीं पर ना कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वही बिटर रियलिटी, बिटर ट्रुथ जो है हमारे इस जनरेशन का, खाने पीने प्योर नहीं है, आबो हवा ठीक नहीं है, तो इंसान इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि हम अपने पुराने बुज़ुर्गों को देख लें तो हमारे दादी नानी हमसे ज़्यादा बेहतर हैं इस एज में, उनकी उस एज में, और हम उनसे डाउन है, हालांकि वी आर यंग, तो कंपैरिजन बिल्कुल सामने है। तो आजकल ज़रा सा भी बीमार होता है इंसान अपने हाथ पैर ना छोड़ने लगता है, क्योंकि हम नहीं हैं इतने स्ट्रांग। इसी तरह अगर किसी को वर्टिगो की बीमारी हो गई है तो इनका क्या है, उठते बैठते चक्कर आना इज़ नॉट अ जोक, बहुत ही मुश्किल होता है। जब घर सर घूमेगा ना तो पता चलेगा। तो बहरहाल ये लोग पोस्ट कर रही हैं कि उन्होंने इन बीमारियों को बहुत ज़्यादा कंटेंट के लिए यूज़ किया है और ये चीज़ें बताई हैं, हालांकि ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है। तो क्या मैं आप लेडीज़ से पूछूंगी, क्या मैं दुआ करूं कि अल्लाह आपको बड़ी बीमारियों से बचाए और वर्टिगो आपको हो जाए, क्योंकि नॉर्मल बीमारी है ना, आपको तो कुछ लग ही नहीं रही है, तो शर्म करें यार। इंसान को बीमारी छोटी हो बड़ी हो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, बल्कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये लोग ऐसी सिचुएशन में, मुझे तो अब इनसे ये भी उम्मीद नहीं है कि कोई इंसान मर भी रहा होगा ना, ये उससे भी जाके ना उसके उसके गुनाह ही गिनवाएंगी, उसकी बुराइयां ही गिनवाएंगी, उसकी गलतियां ही गिनवाएंगी, ये सिंपैथी नहीं दिखाएंगी। कैसे इन लोग में इंसानियत है। फिर ये बात करती हैं कि फितने जो हैं हो रहे हैं दुनिया में, उसे ये ख़त्म करना चाहिए। सबसे बड़ा फितना ये औरतें खुद ही बन चुकी हैं, जो बात है।
किसी की बीमारियों का मजाक जबकि मैंने हिना जी के हस्बैंड को देखा तो यकीन माने मुझे देखकर वो सच में बहुत ज़्यादा सिक लगे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उनको सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि औरत के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है उसका हस्बैंड। और अल्लाह सबके सहारों को उन पे तादेर कायम रखे। खैर और आफियत के साथ अल्लाह पलवशा जी को भी सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और मैं तो कहूँगी इनको भी भाई अल्लाह पाक ऐसी बीमारियों से बचाए। मजाक था, एक एक टाउन वे सार्केज़म था। मैं नहीं चाहती इनको वर्टिगो हो या किसी को भी हो। अल्लाह इनको भी ऐसी बीमारियों से, हर छोटी बड़ी आजमाइशों से, बीमारियों से महफूज फरमाए। तमाम ही देखने वालों को भी, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, आमीन। तो किसी की ऐसे बीमारी का मजाक नहीं बनाए। इन लोग को हर चीज़ कंटेंट लगता है। ये लोग बात करते हैं पलवाशा जी के थंबनेल की जो उन्होंने एम्बुलेंस वाली लगाई, तो क्या मैं आप लोग के थंबनेल दिखाऊं कि आप लोग कितना ओवर हाइप कर रहे होते हैं। शबाना आंटी कोई चीज़ डालते हैं तो वो शैतान की चेलियाँ, पता नहीं क्या क्या, तहसीन को किसी का जेंडर बिगाड़ देते हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या आप लोग अनाप शनाप थंबनेल लगा रहे होते हैं। और वीडियो में जाओ तो झूठ के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आप अपने थंबनेल्स के बारे में क्या कहेंगे? मतलब मैं इन लोग से सच्ची में अल्लाह इनको हिदायत दे भाई, किस तरह की औरतें, मेरे तो समझ से बाहर है। हिना जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे उनके हस्बैंड सिक हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या जॉब है क्या नहीं है, बट बज़ाहिर वो इतने ज़्यादा बेचारे बीमार लग रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमाए। ऐसे में उनकी बीवी जो है, ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा है कि उनकी कोई सेपरेट ऐसा कोई मैंने उनको जॉब करते हुए उनके व्लॉग्स में नहीं देखा। तो यानी सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी एक यूट्यूब भी है। तो एक बीवी जिसका हस्बैंड बीमार है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए घर की व्लॉगिंग करके पैसे कमा रही है, कोशिश कर रही है। तो इसमें बुराई क्या है? बल्कि मैं तो कहूँगी रियली नाइस ऑफ हर यार। आजकल के ज़माने में साथ निभाने वाली औरतें भी कितनी हैं। तो जो हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने घर को, ये लोग इस चीज़ को भी कह रहे हैं ये कंटेंट बना रही है, ये क्यों उसको पिक एंड ड्रॉप कर रही है, उसको ले जा रही है और कंटेंट के लिए ये वहाँ पर बैठी हुई है। तो आप कंटेंट के लिए क्या कर रहे हो? आप कंटेंट के लिए कितनी बहतानबाजी है, कितने झूठ वाली वीडियो बनाते हो। अगली तो किसी को कुछ कहे बगैर अगर अपनी चीज़ें दिखा रही है और कमा रही है, और जैसे कि ये कह रही है कि वो सारे इवेंट्स अटेंड करती है, तो वो उनकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर इंसान कोई डेली व्लॉगिंग कर रहा होता है तो वो चाह रहा होता है कि यार मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं कि लोग अट्रैक्ट रहे। ये यूट्यूब की टैक्टिस है जो ये खुद भी अपना रही होती हैं। ये खुद के इनके थंबनेल देखें कितने ओवर हाइप्ड होते हैं, कितने इस तरह की सनसनीखेज ये बना देती हैं, छोटी छोटी बात को इतना बड़ा करके। अस्तगफिरुल्लाह, शबाना ने ये कर दिया, शर्म आनी चाहिए, फलाना ढिमाका। हाँ, और दूसरे थंबनेल लगा लें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ब्लॉग से रिलेटेड, तो इनके दिमाग में कीड़े लग जाते हैं भाई। तो इनको मसले हो जाते हैं, तो इनके मरोड़ उठने लग जाते हैं इनकी ज़बान में। वो जो बंदी हाउसवाइफ है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फैमिली ब्लॉगिंग कर रही है, घर रह के कमाना चाह रही है, अपनी डिसेंट ड्रेसिंग में कमाना चाहती है, मेरे लिए तो उसके लिए दिल से तारीफ़ें निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? मैं ये नहीं कह रही अभी कि जायज़ है नाजायज़ है, दो दो मर्द देख रहे हैं, 100 मर्द देख रहे हैं। अगर डिसेंटली आ रही है और कोशिश कर रही है बेहतर बनने की, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ताकि इंसान और बेहतर बनने की कोशिश करे। ना कि मैं उसे ज़िद्दी कर दूँ कि वो कहे यार दुनिया ने तो बुरा ही कहना है तो फिर मैं बुरी हो जाऊँ। ऐसा होते हैं, कहते हैं ना, विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड बाय पीपल। जो लोग उनके साथ बिहेवियर रखते हैं, तो किसी को इतनी इस हद तक पॉइंट नहीं करना चाहिए। एक अच्छी सही गलत चीज़ बता दी, दैट्स इट। उसके बाद आप कोई अच्छी चीज़ है उसको, पर्टिकुलर चीज़ को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि अगला कोशिश करे यार मैं और अच्छा करता हूँ, इट इज़ बीइंग नोटिस्ड इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नुक्ताचीनी है। तो मैं हर उस औरत को अप्रिशिएट करती हूँ जो कोशिश कर रही है अपने घर बैठ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की, क्योंकि माने ना माने यार आजकल के दौर महंगाई का है और पैसों की हर इंसान को ज़रूरत है। आप मुझे बताएं, अभी आपके पास पैसे नहीं हो, आपको कोई 2 दिन भी रखेगा अपने घर? एक एक वक्त का खाना खिलाएगा ना, अगले वक्त के खाने पे दूसरा मुंह बनाएगा। ये आजकल का दौर है। तो इसमें हर इंसान चाह रहा होता है कि उसको किसी की मोहताजी ना हो, सफ़ेद पोशी कायम रहे, उसके लिए इंसान मेहनत कर रहा है। और जो घरेलू औरतें हैं, ज़ाहिर सी बात है हर लड़की इतनी प्रोफेशनल वाइज इतनी ज़्यादा वो कहते हैं सक्सेसफुल नहीं होती कि हर लड़की के पास बहुत अच्छी जॉब हो, ये हो। बहुत सी फैमिली ओरिएंटेड घरेलू लड़कियां, घरेलू औरतें जो बेचारी घर में हैं,
उनके बहुत से ऐसे होते हैं जिनको इसके अलावा कोई और मतलब हर किसी के पास एक टैलेंट होता है, किसी के पास आईटी का टैलेंट है, किसी के पास डॉक्टरी का टैलेंट है, किसी अब घरेलू औरत के पास बेचारी के पास क्या टैलेंट है, उसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों शौहर में गुजारी है। कोशिश कर रही है कि वो घर रह के जो वो खुद कर रही है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फैमिली व्लॉगिंग इन है, तो उसने सोचा क्यों ना इससे कमा लिया जाए। फैमिली व्लॉगिंग भी हालांकि ईजी नहीं है, मेहनत हर काम में, फ्री में पैसा किसी के पास नहीं आता, लेकिन अगर वो बाहर जाके जॉब करना अवॉइड कर रही है, जैसे कि अब मलका याली आमिर, रिएक्शन विद माय व्लॉग, इंक्वायरी टीम, माता श्री वियतनाम में, तो भाई ये तीनों इतनी अमीर औरतें मेरे ख्याल अपने आप को दिखाती तो हैं, होंगी भाई। तो इन्होंने तो बाहर की जो तलखियाँ हैं, जो ऊंच नीच हैं, लोगों की नज़रें हैं, मर्दों की जो मर्द फ़ायदा उठाने लगते हैं, अभी खलीलुर रहमान का केस नहीं देखा, हर इदारे में ऐसे केसेस मौजूद होते हैं, सिर्फ शोबिज़ में नहीं होते। तो बहुत सी लड़कियां इन चीज़ों से बचने के लिए बेचारियां वो तरीका आजमा रही होती हैं कि घर बैठे अगर व्लॉगिंग वगैरह कर ली, तो मैं उसको फिर अप्रिशिएट ही करती हूँ यार, बहुत सी चीज़ों से बच भी रही है, कोशिश कर रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, नीयतें मैटर करती हैं। कितनी क्या है, दुनिया में ऐसी लड़कियां नहीं हैं जो अपनी आसाइशों के लिए गलत कामों में पड़ी हैं, जो अपनी आसाइशों के लिए लड़कों से ताल्लुकात रखती हैं, डिनर्स पे जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, गलत काम करती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हम हर अच्छी बुरी चीज़ को जानते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं प्रोस्टिट्यूशन करने लग जाती हैं सिर्फ पैसों के खातिर कि ज़्यादा पैसे कम वक्त में आएंगे। उसी जगह अगर कोई लड़की है जो कोशिश कर रही है कि इधर वो स्ट्रगल करिए, घर बैठे जो अपने घर की घरेलू चीज़ें दिखा रही है, तो आप मुझे बताएं कि दोनों में से क्या बेहतर है। तो अगर कुछ बेहतरी है, और वो औरत जो हिना जी के बारे में अगर मैं बात करूं, उसका हस्बैंड बीमार है और वो अगर कमाने की कोशिश कर रही है, तो उस पर ये लोग फिर उस पर बातें बना रहे हैं कि ये इवेंट्स तो अटेंड करने लग जाती है, करने चली जाती है, तब कुछ नहीं होता। नहीं होता, जब आपका हस्बैंड है बीमार होता है, होंगे ना आपके हस्बैंड घर में, बेटा भी होगा, नौकरी पे जाता होगा, बीमार होता होगा तब भी जाता होगा। अब माता श्री हैं, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में कहा कि जो बीमारी आ रही है वो सिर्फ व्लॉगर्स पे नहीं, हर इंसान पे आती है। तो आपके हस्बैंड भी जॉब करते होंगे, आपका बेटा भी जॉब करता होगा, तो घर में कभी ऐसा होता होगा ना, आप पे भी कोई ना कोई बीमारी आ जाती होगी। नहीं, बीवी हैं आप, लेकिन शौहर या बच्चे ही लेकर जाते हैं, लेकिन आपका मियाँ अर्निंग होगा, मतलब आपके सोर्स ऑफ अर्निंग आपके हस्बैंड से या बेटे से होगी, तो वो क्या आपको फिर आपके पैरों से बैठे रहते हैं लग के, जाते हैं ना अपनी जॉब पे। चाहे उनको कभी ऐसा भी, आपने तो ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा होगा, ऐसे भी मोमेंट्स, मतलब ऐसे भी डेज आए होंगे जब आपके जो आपका घर में सोर्स ऑफ अर्निंग वाला बंदा होगा, उसको कुछ दिनों के लिए जाना पड़ गया होता होगा, भले आप बीमार हो या नहीं हो। तो इंसान जो घर में वर्किंग, मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, अब जिस तरह हिना जी के घर में मैं हिना जी को देख रही हूँ, तो भले हस्बैंड बीमार है, उसके लिए फिर इंसान कोई एक तरकीब बनाता है कि मैं जब नहीं हूँ तो बेटा तुम ले जाना, तुम देख लेना, कोई भी XYZ वो तरकीब बनाती होंगी। उन्हें जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाना है, तो उनको इवेंट्स अटेंड करना है, उन्हें जाना है। इस पे आप लोग इस चीज़ को मुद्दे बना रहे हो कि हस्बैंड बीमार है और जब जब ये जाती है तो इसको कुछ नहीं होता। आप लोग किस तरह की सोच रखते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप लोगों ने दुनिया किधर अपनी में गुजारी क्या है, मैं तो कहूँगी वेस्ट की, क्योंकि आप लोग में अभी तक अगर इतना सेंस नहीं आया कि आप चीज़ों को, सिचुएशंस को समझ चल सकें, तो फिर बेकार है। आपने अपने बाल, मैंने कहा धूप में नहीं, आपने पता नहीं कहाँ ही सफ़ेद किए हैं। तो थोड़ी अकल की बात भी किया करें, हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त इस तरह की बातें सुन सुन के इन औरतों का दिल नहीं होता। मैं कहती हूँ पता नहीं इनके ऊपर अल्लाह ही खैर करे भाई। तो भाई ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, जो इंटरनेट सोशल मीडिया पे काम कर रहा है उसको अपना कंटेंट दिखाना है। अब हम हैं, हम क्या कंटेंट दिखाते हैं कि कोई भी ऐसा, जैसे ही कंट्रोवर्शियल चीज़ आ जाती है या कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें हम बात करेंगे तो हमें लोग देखेंगे, हम 2 मिनट नहीं लगाते हैं, इंक्लूडिंग एवरी रिएक्शन चैनल, माता श्री जो भी हैं सबका आप देख लें। इसी तरह ब्लॉगर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी डिफरेंट चीज़ होती है, चाहे वो शादी भी हो, चाहे वो बीमारी हो, तो वो लोग उसके अलावा क्या दिखाएं, वो वही दिखाएंगे। और उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग ये है, तो उनको एक्टिव रहना होगा। इसमें आप मुंह बना के आराम से यहाँ पे आके बोल तो सकती है कि 10 दिन अपना चैनल बंद कर दो, तुम जाके उनको 10 दिन के पैसे दोगी, जो जिस टाइम पे जाहिर सी बात है वो माशाल्लाह कमा लेते होंगे 10-15 दिन में काफ़ी, तो तुम जाके दोगे उनको। खुद यहाँ तुम 5-5 6-6 वीडियो बनाओ लोगों को देख के, वो कुछ नहीं है। तुम अपना दूसरों को एडवाइस करने तो ऐसे आ जाती हो जैसे खुद अमल, पहले खुद अमल करो, ऐसा करो। मैं तुम्हें कहती हूँ तुम 15 दिन वीडियो, 15 दिन छोड़ो यार, तुम ऐसा करो 3 दिन वीडियो नहीं बनाओ, ठीक है।
तो मैं, क्योंकि तुमने उन्हें एडवाइस की है ना, तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ माता श्री कि आप, सॉरी तुम्हें निकल गया फ्लो में, मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप 3 दिन वीडियो नहीं बनाएं। प्लीज़ आप भी आराम करें, क्योंकि आपने बहुत दिमाग खपा लिया। पता नहीं कितने टाइम से, 2-3 साल से मैंने तो सुना है, या इससे ज़्यादा आप कंटिन्यूसली बना रही हैं वीडियोस वगैरह। और अभी जो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक दिन नहीं देखा कि आपने वीडियोस नहीं बनाई हो। शायद इक्का दुक्का दिन शायद बीच में आओ, याद नहीं पड़ते। तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ अपने आप को थोड़ा आराम दें। 3 दिन के लिए वीडियो नहीं बनाए। आप दूसरों को एडवाइस कर रही हैं, आप पहले इस पर अमल करके देखा, मैं मान जाऊँगी आपको। मुँह उठा के बोलना बहुत आसान है माता श्री और उनकी सपूतरी और प्यारी मलका आलिया। इसलिए आप लोग थोड़ा अपने कंटेंट पे भी गौर करें। पता नहीं क्या कह सकते हैं इनको। तो बहरहाल मोरल ऑफ द वीडियो ये था कि आप अपने कंटेंट के चक्कर में इतने नहीं गिर जाएं कि आप सीरियस टॉपिक्स या इश्यूज भी हों। एक बात मैं इनसे पूछूंगी यहाँ पर, इनका कहना है कि वो कंटेंट के लिए कर रही हैं, चलो मान लिया कर रही हैं, आपके पास इसकी गारंटी है? क्या आप रोज़े महशर ये गारंटी से बोल पाएंगी कि मैंने इस शख्स पे ऐसी बात इसलिए ये की क्योंकि ये कंटेंट के लिए करती थी? आपके अंदाजे हैं, आपको अगले का नहीं पता। तो जहाँ पर आपके अंदाजे हो ना, वहाँ पर आपको चुप रहना ही मुझे लगता है कि एक अक्लमंदी का काम है। किसी की अगर बीमारी है तो आपको चाहिए कि आप उसका एटलीस्ट मजाक नहीं बनाएं। ये तो ड्रामेबाजी है कि आप पूरी वीडियो में मजाक उड़ा के एंड में बोल दें कि हम दुआ करते हैं ठीक हो जाए। फालतू बातें हैं ये, बहुत ही, बल्कि मैं तो कहूँगी बड़ी गिरी हुई बात है ये इस तरह की। किसी का पूरी वीडियो में मजाक बनाओ बीमारी का, एंड में 2 लफ्ज़ बोल के समझो कि तुमने अपना बड़ा अच्छा जेन्युइन रिएक्शन दे दिया और तुम बड़ी अच्छी हो। नहीं, आपकी सच्चाई आपकी पूरी वीडियो ने दिखा दी। तो किसी की बीमारी का मजाक एटलीस्ट ना बनाएं। बीमारी आज़ारी अल्लाह पाक की तरफ से आती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसके लिए दूसरों का मजाक बना रही हो आप ही के ऊपर आ जाए। कहते ना, ऐसी चीज़ें करने से डरो क्योंकि करने का करना होता है। हमारी तो दुआ है अल्लाह आपको आपकी हिफाजत फरमाए। अब मुझे पता है आपको मेरी ये दुआ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि पूरी वीडियो में मैंने आपके खिलाफ ही बात की एक तरह से। तो इसी तरह अगले को भी आपकी इस तरह की बातें नहीं समझ आती, तो एंड में दुआ देखिए, अपने आप को महान मत समझा करें। अपना रक्षा लें दोस्तों। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। हम तो दुआ करते हैं जो भी मरीज इस दुनिया में है, या मुझे देखने वाले हैं, या पलवश जी हैं, हिना जी के हस्बैंड हैं, या जो भी बीमार है, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अता फरमाए, सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।